हाय एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए हम आज लेकर आए हैं एक नया वीडियो। इस वीडियो में हम बात करते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के थोड़ा सा इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज 2.1 की बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे अगर समय मिलेगा तो हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल क्या है? देखिए, पॉलिनोमियल जो बना है आपको पता है, पॉलिनोमियल। अगर पॉलिनोमियल को ध्यान से देखें तो ये दो टर्म से बना है। एक पॉली है इसमें और दूसरा एक नोमियल है। क्या है बच्चों? पॉली है और नोमियल है, ठीक है। तो पॉली मीन्स क्या होता है? पॉली जैसे पॉलीगन पढ़े होंगे, ठीक है। तो ऐसे पॉली मीन्स क्या होता है? पॉली मीन्स होता है मेनी, ठीक है। और नोमियल्स मीन्स होता है टर्म्स। नोमियल मीन्स क्या होता है? टर्म्स। तो पॉलिनोमियल इज मेड अप ऑफ टू टर्म्स, पॉली एंड नोमियल। पॉली मीन्स मेनी, नोमियल मीन्स टर्म। तो ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो बहुत सारी टर्म को कंटेन करता है, ऐसे एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल कहते हैं। और वो जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है उसमें वेरिएबल होता है, कांस्टेंट होते हैं और एक्सपोनेंट होते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल लिया, px इक्वल टू 2x प्लस 7। तो ये एक पॉलिनोमियल है, इसमें दो टर्म है। और मान लीजिए एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, ये भी एक पॉलिनोमियल है। इसमें भी हमारा क्या है? वेरिएबल है, कांस्टेंट है और एक्सपोनेंट्स है। एक्सपोनेंट मींस पावर, ठीक है। तो पॉलिनोमियल बेसिकली दो टर्म से मिलकर बना है, पॉली एंड नोमियल। पॉली मींस होता है मेनी, नोमियल मींस टर्म। तो ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारे टर्म्स हो, जिसमें कांस्टेंट हो, वेरिएबल हो और एक्सपोनेंट्स हो, वो किसी एक स्पेशल मैथमेटिक ऑपरेशन के साथ क्या होता है? जुड़ा होता है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। बट वेरिएबल में डिवीजन नहीं होना चाहिए, मतलब वेरिएबल डिवीजन में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। जैसे x प्लस 1/x प्लस 7, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पॉलिनोमियल का जो डिग्री होना चाहिए, या पॉलिनोमियल जिस वेरिएबल में दिया गया है उस वेरिएबल का पावर हमेशा क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? होल। यहां देखेंगे x प्लस एक्स के पावर -1 प्लस 7, तो ये यहाँ x का पावर क्या है? नेगेटिव है, तो होल नंबर नहीं है। तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। आइए बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए, पॉलिनोमियल को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स के बेस पर पॉलिनोमियल को डिवाइड किया गया, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री के बेस पे पॉलिनोमियल को डिवाइड किया। अब डिग्री क्या होता है भाई? डिग्री जो होता है किसी भी पॉलिनोमियल का, क्या होता है? डिग्री इज व्हाट? डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। हमारा पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन x में हो, चाहे y में हो, चाहे t में हो, जिस एक्सप्रेशन में होगा उसका जो हाईएस्ट पावर होगा वो इसकी क्या कहलाएगी? डिग्री। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैंने एक एक्सप्रेशन राइट किया 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 7, तो ये इसमें अगर ध्यान से देखें, यहाँ x का पावर 0 है, यहाँ x का पावर 1 2 3, हाईएस्ट x का पावर क्या है? 3 है। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? 3 होगी, क्योंकि डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। पॉलिनोमियल जिस वेरिएबल में एक्सप्रेस्ड किया गया है उसका जो हाईएस्ट पावर होगा, दैट इज द डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। क्लियर है? ये x में पॉलिनोमियल है, तो यहाँ x का पावर 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, तो x का हाईएस्ट पावर क्या है? 3। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? 3 होगी। तो डिग्री इज व्हाट? डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, ठीक है। बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स की बात करें तो पहला है मोनोमियल। मोनोमियल। दूसरा है बाइनोमियल। बाइनोमियल। तीसरा है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल। और डिग्री की बात करें तो वो इसमें आ जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तीसरा क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। बाकी और भी होते हैं, ठीक है। चलिए, मेन जो मेन होते हैं हम वही बात करते हैं, ठीक है।
बाकी कुछ बता भी देंगे। मोनोमियल का मतलब देखिए, एक्चुअली मोनोमियल कोई पॉलिनोमियल नहीं होता, क्योंकि पॉलिनोमियल अगर बात करें पॉलिनोमियल तो ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारे टर्म हो, पॉली मींस मेनी, नोमियल मींस टर्म्स, लेकिन मोनोमियल का मतलब, मोनो का मतलब होता एक, मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें एक टर्म हो। तो हमें टाइप्स पढ़ रहे हैं तो उसके टाइप में आता है, इसीलिए बता दे रहे हैं। रियलिटी में मोनोमियल अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो मोनोमियल पॉलिनोमियल थोड़ी है यार। पॉलिनोमियल का मतलब होता है मेनी टर्म्स, मोनोमियल में तो एक ही टर्म है, बट टाइप्स में आता है, इसलिए मैं पढ़ना पड़ रहा है। तो मोनोमियल मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें केवल एक टर्म हो, जैसे मान लीजिए हमारा है एक्स स्क्वायर, ये मोनोमियल है। बाइनोमियल का मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें दो टर्म हो, तो जैसे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2 या कोई पी टी स्क्वायर टू टी प्लस -7, ये भी क्या है, बाइनोमियल। ट्राइनोमियल का मतलब, ट्राई मतलब थ्रीनोमियल मींस टर्म जिसमें तीन टर्म हो, जैसे हम पी वाई ले लें, वाई स्क्वायर प्लस 2y -2y प्लस 7, ऐसा कुछ भी ले सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, ट्राइनोमियल। मोनोमियल मींस a polynomial having only one terms is called monomial, a polynomial having two terms is called binomial, a polynomial having three terms is called trinomial। हम बात करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। देखो लीनियर पॉलिनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री क्या होती है, 1 होती है, जिसकी डिग्री क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ इस ये देखेंगे ये लीनियर पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ t का जो हाईएस्ट पावर है 1 है, यहाँ x का हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है। क्लियर है? तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो, 1 हो, मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें भी हो, x में हो, y में हो, जिसमें भी हो, उसका हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तो उसका वो पॉलिनोमियल क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो, 2 हो, ये भी क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है, ये एक्स स्क्वायर -4 और एक्स स्क्वायर, मतलब वो जरूरी नहीं मोनोमियल हो या बाइनोमियल हो, बस यहां देखते हैं डिग्री। If the degree of polynomial is 1, so such type of polynomial is called linear polynomial. If the degree of polynomial is 2, such type of polynomial is called quadratic polynomial. If degree of polynomial is 3, such type of polynomial is called cubic polynomial. ठीक है, बस डिग्री, डिग्री अगर डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। अब इसी में कुछ और भी आते हैं, जैसे हम बात करते हैं जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, ध्यान समझिएगा इसको, कभी कभी आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में पूछ लेते हैं स्कूल वाले। जीरो पॉलिनोमियल, देखिए जीरो पॉलिनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिसके सभी कोफिशिएंट या जो भी इसमें होंगे सारे टर्म क्या होंगे, जीरो होंगे। तो इसको आप कैसे भी लिख सकते हैं, 0x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 0, ठीक है। या अब बात करेंगे इसकी डिग्री की। जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री कोई डिफाइन नहीं होती है, डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। कैसे सर बताइए, जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्यों डिफाइन नहीं होती है? भाई अगर आप कोई भी पॉलिनोमियल आप 0x की पावर 100 लिख सकते हो, इसके अकॉर्डिंग जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री 100 है। अगर मैं लिखूं 0t स्क्वायर प्लस 0, इसके अकॉर्डिंग इसकी डिग्री क्या है, 2 है, और 3 या 0t की पावर 7 प्लस 0 प्लस 0, इसके अकॉर्डिंग या यही लिख दें, इसके अकॉर्डिंग डिग्री क्या है, 7 है। तो जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री कोई फिक्स नहीं होती है, तो डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। ये नोट कर लीजिएगा, द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। ऐसा पॉलिनोमियल जिसके सारे टर्म क्या हो, जीरो हो, मतलब सारे x के कोफिशिएंट हो या t के कोफिशिएंट, सारे कोफिशिएंट क्या हो, जीरो हो, उसमें जो कांस्टेंट हो वो भी क्या हो, जैसे कांस्टेंट टर्म वो भी क्या हो, जीरो हो, ठीक है। तो जीरो पॉलिनोमियल होता है। एक और होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। देखिए ध्यान दीजिएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। कांस्टेंट पॉलिनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होती है, ऑलवेज जीरो होती है। जैसे मैं px इक्वल टू क्या लिखा, 2, तो हम इसको 2x की पावर 0 भी तो लिख सकता हूं, pt इक्वल टू 27 या 24, तो क्या ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, तो यहां हम t की पावर 0 लिख सकते हैं,
लिख सकते हैं कि नहीं? तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिसमें केवल कांस्टेंट होता है, इसमें वेरिएबल नहीं होता और इसकी डिग्री क्या होती है? जीरो होती है। द डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज ऑलवेज जीरो। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। ठीक है, आइए बात करते हैं, अगर ग्राफ ऐसे दिया होगा तो उसकी कैसे पता करेंगे, इसके कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ग्राफ से। तो इसमें देखिए एक स्ट्रेट लाइन है जो एक्स एक्सिस के क्या है? पैरेलल है। ये हमारा ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, इसके पैरेलल हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया। कोई भी ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो सकता है क्योंकि ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है। अब बात करते हैं इसके कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। नंबर ऑफ जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? अगर कोई भी कोई भी ग्राफ अगर एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करेगा उतनी नंबर ऑफ जीरोस होंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई ग्राफ चाहे लीनियर हो, चाहे क्यूबिक हो, चाहे क्वाड्रेटिक हो, चाहे कांस्टेंट पॉलिनोमियल का ग्राफ हो, अगर वो एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करेगा उतने नंबर ऑफ क्या होंगे? जीरोस होंगे। तो आइए इस ग्राफ को देखते हैं। ये एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब इसके नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे? जीरो होंगे। मतलब इसका कोई जीरोस नहीं होगा, इस पॉलिनोमियल का कोई जीरोस नहीं, कोई ऐसा एक्स की वैल्यू होगा ही नहीं इस पॉलिनोमियल को जीरो बना दे। ठीक है, तो इसके नो जीरोस, इसके कोई जीरोस नहीं होगा। अब यहां देखिए, अच्छा एक चीज और दिमाग में आता है कि हम एक्स एक्सिस पे ही क्यों देखते, वाई एक्सिस पे क्यों नहीं देखते? भाई आप पढ़े होंगे 9th में, फॉर जीरोस ऑफ पीएक्स, फॉर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल पीएक्स, तो आप क्या करते थे? पीएक्स को जीरो करते थे। पीएक्स को जीरो करके वहां से एक्स की जो वैल्यू आती थी वही उसका जीरोस होता है। अच्छा पीएक्स, यहाँ पीएक्स को एज ए वाई मान सकते हैं आप, या पीएक्स को एज ए वाई मान सकते हैं। तो पीएक्स एज ए वाई कहां जीरो होता? वाई एक्स एक्सिस पे जीरो होता। जब पीएक्स को जीरो करते हैं मतलब वाई को जीरो करेंगे तो एक्स की वैल्यू आएगी। इसका मतलब जहां जहां ग्राफ कट करेगा वहां एक्स एक्सिस पे, वहां वाई की वैल्यू जीरो होगी, वहां जो एक्स की वैल्यू होगी वही वाई को क्या करेगा? पीएक्स को क्या करेगा? जीरो बनाएगा। वही x की वैल्यू क्या बनाएगा? जीरो। इसका मतलब जहां जहां x एक्सिस पे कट करेगा ग्राफ वही उसके क्या होंगे? जीरोस होंगे। तो इसकी बात करें तो यहां 3 बार कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? नंबर ऑफ जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज व्हाट? 3। यहां बात करते हैं तो यहां 2 जगह कट कर रहा है। कितनी जगह कट कर रहा है? 2 जगह। तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? नंबर ऑफ जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, इसके कितने होंगे? 2 होंगे। अब यहां देखिए 1 2 3 4 5, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? नंबर ऑफ जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 1 2 3 4 5, इसके कितने होंगे? 5 होंगे। तो ग्राफ जितनी बार हमारा एक्स एक्सिस को कट करेगा उतनी नंबर ऑफ जीरोस होंगे। अब कमेंट में जरूर बताइएगा इसके कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे इस पॉलिनोमियल। ये मान लीजिए हमारा पॉलिनोमियल है px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसके कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे? ठीक है, कमेंट में बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आइए हम बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। जो किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होंगे? 2 जीरोस होंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? 2 होती है। तो जरूरी नहीं 2 हमेशा हो, जैसे px इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो तो 1 डिग्री होगा, तो 2 मैक्सिमम 2 होंगे। ठीक है, तो यहां बात करते हैं द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। तो हम यहाँ एक रिलेशनशिप बनाएंगे जो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल के बीच में और उसके कोएफिशिएंट के बीच में। तो आइए देखते हैं क्या रिलेशन बनता है। देखिए मान लेते हैं अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मान लेते हैं इसके 2 जीरोस हैं, एक अल्फा एक बीटा, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो हम अल्फा बीटा और इसके कोएफिशिएंट, देखिए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? ए है, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है? बी, सी क्या है? कांस्टेंट, और तीनों क्या है? रियल नंबर। और यहां पे एक चीज और होगा कि यहाँ पे ए जीरो नहीं हो सकता। भाई ए क्यों नहीं जीरो हो सकता? अरे यार जब ए जीरो हो जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक नहीं लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, तो इसके एक ही जीरो मिलेंगे। ठीक है, मैक्सिमम एक ही जीरो मिलेंगे। ठीक है, तो ये ए जीरो नहीं हो सकता है। तो अब क्या रिलेशन बनता है वो देखते हैं। देखिए पहला रिलेशन है सम ऑफ जीरोस का, सम ऑफ जीरोस,
सम ऑफ जीरोस, दैट मींस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। ये होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स का कोफिशिएंट क्या है बी, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या ए, तो ये हो जाएगा माइनस बी बाई ए हो जाएगा। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है, इसकी वैल्यू जो होती है कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। एक्स का कोफिशिएंट क्या है बी, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है ए, सी क्या है कांस्टेंट। ध्यान दीजिए ए इज अ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी is a coefficient of x, c is a constant term, a not is equal to 0 because if a is equal to 0 then this quadratic polynomial become what, linear polynomial, okay। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस को रिप्रेजेंट करता है और ये किसके इक्वल होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और सेकेंड इसका है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो दैट मींस अल्फा इनटू बीटा, ये क्या हो जाएगा कांस्टेंट टर्म, ध्यान से समझिएगा, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट मींस कांस्टेंट टर्म क्या है सी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मींस व्हाट ए, तो ये हो जाएगा सी बाई ए, ठीक है। आई होप यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत। अच्छा, अगर इस फॉर्मूले को हम एक ट्रिक से निकालना चाहें, ध्यान से समझिएगा, अगर इस फॉर्मूले को ट्रिक से निकालना चाहें, देखिए पहले अल्फा प्लस बीटा लिख लीजिए और अगेन आप अल्फा इंटू बीटा लिख लीजिए, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ध्यान से देखिएगा, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ध्यान से देखिए, ठीक है। इसका पहला जो टर्म है ए एक्स स्क्वायर, इसको कवर कर लीजिए। दूसरे और तीसरे टर्म में क्या कांस्टेंट, इसमें बी है इसमें सी है, तो पहले में बी लिख लीजिए, दूसरे में सी लिख लीजिए। अब किसको कवर किए थे ए एक्स स्क्वायर को, तो इसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या ए, दोनों में ए से डिवाइड कर दीजिए, पहला माइनस दूसरा प्लस। समझ में आया, नहीं आएगा तो वीडियो को रिपीट कर लीजिएगा, ठीक है, क्लियर है। अब एक और कॉन्सेप्ट हम बताने जा रहे हैं, ठीक है, दिक्कत नहीं है ना कोई। इफ अल्फा प्लस बीटा, अगर मान लीजिए सम ऑफ जीरोस आपको गिवन है, जैसे 1/4 दिया है, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है, जैसे मान लीजिए 3 दिया है, ठीक है। सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको गिवन है, कहे टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म कीजिए जिसका सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो गिवन हो। तो इसके लिए फॉर्मूला है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एंड अल्फा प्लस बीटा इज द सम ऑफ जीरोस एंड अल्फा इनटू बीटा इज द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, देन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विल बी व्हाट, px इक्वल टू k टाइम्स x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, px इक्वल टू k टाइम्स, k कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी रेशनल नंबर या इंटीजर कुछ भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस को हम यहाँ एक्स एस लिख दे रहे हैं, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो को पी लिख दे रहे हैं। मतलब एस क्या है हमारा सम ऑफ जीरोस, पी क्या है हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। और एनसीईआरटी में इसको अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा गिवन होगा तो क्वाड्रेटिक फॉर्म करने का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फॉर्म करने का एक नया तरीका बताया है, वो भी हम जब क्वेश्चन कराएंगे तो उसमें आपको बता देंगे, उसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, बस कॉन्सेप्ट, ठीक है।